हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूं और ये जो कंटेंट है वो टारगेट आर्मी क्लर्क 2025 के लिए है। बेटा, समय बहुत कम रह गया है। ध्यान दीजिए, समय बहुत कम रह गया है। अब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला। आप खुद ही हैं जो करने वाले हैं। जैसा करने वाले हैं, अच्छा या बुरा, आप खुद ही हैं। आपकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है। 10 जुलाई आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 2 जुलाई, यानी कि कुल मिला के आपके पास में गिने चुने वो 8 दिन रह गए हैं। 8 दिन के अंदर आप अगर ये मेरे पूरी सीरीज़ के वीडियो देख लेते हैं, जिसमें करीब 20 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, 20 वीडियो में से कम मेरा अंदाज़ा है कि आपके 15 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है। रोज़ाना रात को 9 बजे इस पेपर सेट को अपलोड किया जाता है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? द हिमालयाज हैव ऑलवेज फैसिनेटेड एडवेंचर्स, साइंटिस्ट एंड द स्पिरिचुअल सीकर्स। जो हिमालय है, फैसिनेट का मतलब क्या होता है? ललचाना। हमेशा एडवेंचर्स के लिए ललचाता है, वैज्ञानिकों को ललचाता है। और स्पिरिचुअल सीकर, जो लोग आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, उनको भी ललचाता है। टावरिंग पीक्स, टावरिंग पीक्स का मतलब क्या था? ऊंची ऊंची चोटियां। हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां हैं। मैनी ऑफ देम येट अनकॉन्कर्ड, अभी तक कई सारी ऐसी चोटी हैं या शिखर है यहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। स्ट्रेच अक्रॉस द मल्टीपल नेशन, हिमालय कई सारे राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है। एंड प्रेजेंट अ फॉर्मिडेबल नेचुरल बैरियर। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि मतलब जो काफ़ी ज़्यादा दुर्जय हो, जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाए, ऐसा बैरियर। ठीक है, कठिन हो और जहाँ पे पहुँचना थोड़ा कठिन हो। दे इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। दे इन्फ्लुएंस नॉट ओनली वेदर पैटर्न, ना केवल ये वेदर पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं, बट आल्सो कल्चरल एंड इकोनॉमी, कल्चर और इकोनॉमी पर भी प्रभाव डालते हैं। द पीपल लिविंग इन द हिमालय रीजन, जो हिमालय में रहते हैं जो लोग, हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट विद द यूनिक प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। उन लोगों ने अपने आप को माहौल में ढाल लिया है, जैसे फार्मिंग के जरिए बिल्डिंग्स बना ली हैं, क्लोथिंग्स में चेंज कर लिया। डिस्पाइट, इसके बावजूद भी, द चैलेंज ऑफ द कोल्ड वेदर, टफ टेरेंस, दे रिमेन रिसाइलेंट एंड डीपली कनेक्टेड टू देयर लैंड। लेकिन इसके बावजूद भी जो सर्दी है, सर्दी का जो प्रकोप है, उसको झेलना, उस तरह के माहौल में रहना, आज भी हमारे लिए क्या होता है? बहुत कठिनाई का सबब है। यह हमारे आज भी डीपली कनेक्टेड है हम लोगों से। जैसे हम हिमालय का नाम सुनते हैं ना, तो अचानक से सर्दी जैसा फील होता है कि सर्दी है, खौफनाक मंजर है, तूफान है, हवा है, बर्फ़ है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। द हिमालय इन्फ्लुएंस, हिमालय किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है बताइए? लोकल कल्चर को नहीं, ग्लोबल ट्रेडर्स रूट को नहीं, वेदर, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स, तीनों रूप से लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। द टर्म फॉर्मिडेबल इन द पैसेज, फॉर्मिडेबल का मीनिंग क्या है? कमजोर और नाजुक नहीं। इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाला। फियर और रिस्पेक्ट, देखिए इंस्पायरिंग भी है कि एक ऐसी जगह है जहां पे कोई पहुंचा नहीं है अभी तक, वहां पे पहुंचना, यानी फॉर्मिडेबल स्थिति है। दुर्जय, इसको अगर प्रॉपर हिंदी में देखेंगे ना, जिसको जीता नहीं गया हो अभी तक, उसको दुर्जय बोला जाता है या रेस्पेक्ट। यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। इंटरेस्टिंग एंड फन नहीं होगा। कंफ्यूजिंग और अनक्लियर बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखेंगे, द पीपल ऑफ हिमालय आर, हिमालय के लोग कैसे हैं बताइए? काफ़ी ज़्यादा रिसाइलेंट, शांत पसंद होते हैं और एडेप्टेबल, मौसम के हिसाब से डल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्या टेक्नोलॉजिकल है? टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं उनके पास। फॉन्ड ऑफ ट्रेवल, यात्रा करने के शौकीन है? बिल्कुल नहीं। डिसकनेक्टेड ऑफ द नेचर, नेचर से डिसकनेक्ट है? बिल्कुल नहीं। चले बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पे। द पैसेज सजेस्टेड दैट द हिमालय आर, पैसेज बताता है कि हिमालय क्या है, किस तरह का हिमालय बताइए? एंटायरली कॉन्कर्ड, क्या हिमालय को सभी लोगों ने जीत लिया है, पूरी तरह से जीत लिया गया है? नहीं। इजी टू एक्सप्लेन, आसानी से हम लोग खोज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्टिल लार्जली अनटच्ड, अभी तक हिमालय का बहुत सारा हिस्सा हमने देखा नहीं है। हो सकता है शायद कि हमने उसका 30% ही देखा हो, 70% अभी तक तो देखा ही ना हो हमने। तो अनटच्ड है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजर्टिफिकेशन, कि वहाँ पे लोग नहीं है इस चीज़ के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल है। लोग तो हैं वहाँ पर, है ना, अभी भी लोग रह रहे हैं, मुश्किल से रह रहे हैं वहाँ पे। ठीक। द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, पैसेज का मेन पर्पस क्या था? प्रमोट टूरिज्म, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देना हिमालय पर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया पैसेज के अंदर। डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ माउंटेन पीक, जो माउंटेन है, पर्वतों की चोटी है, उनकी सुंदरता को दर्शाना? बिल्कुल नहीं। हाईलाइट द जियोग्राफिकल, उसके भूगर्भ, यानी उसके जो
जो उसका भूमार्ग है, जो भू स्थिति है उसको बताना, और कल्चरल इंपॉर्टेंस, उसकी कल्चरल क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझाना। भाई पैसेज के अंदर तो इसी की चर्चा की गई है। एक्सप्लेन हाउ द वेदर फॉर्म्स इन द माउंटेन रीजन, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम कैसे बनता है इसकी कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने क्या किया है, हिमालय के आवरण को बताया कि हिमालय का आवरण ऐसा ऐसा है, ऊंचाइयों तक है, चारों तरफ फैला हुआ है, पर्वतों से जो है पेड़ पौधे से ढका हुआ है, इस तरह की चीज़ें बताई हैं। फिर कल्चरल के बारे में बताया कि लोग उधर के ऐसे हैं कि उसके संग ढल गए हैं, कुछ लोग अध्यात्म के लिए जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक, तो बढ़ते हैं जवानों अगले पैसेज पर। पैसेज अगला क्या बोल रहा है? Recent studies have shown the laughter not only improves mood but also has measurable physical health benefit। देखिए अभी वर्तमान की स्थिति से हमको ये पता चला है कि लाफ्टर यानी जो खुशी है, हंसी है, हंसी क्या करती है, ना केवल इम्प्रूवमेंट करती है, हमारे माइंड को इम्प्रूव करती है, बट आल्सो मेजरेबल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, उसके कई सारे क्या हैं, फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं, हेल्थ के बेनिफिट्स भी हैं। कैसे? व्हेन अ पर्सन लाफ, जब एक व्यक्ति हंसता है, द बॉडी रिलीजेस एंड्रोफिन, बॉडी क्या करती है, एंड्रोफिन रिलीज करती है, विच आर नेचुरल फील गुड केमिकल, जो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से फील गुड केमिकल होते हैं, और दीज केमिकल हेल्प्स रिलीव स्ट्रेस, और ये केमिकल हेल्प करते हैं स्ट्रेस को समाप्त करने में। इवन रिड्यूस पेन, दर्द को भी खत्म करते हैं। सम डॉक्टर नाउ रिकमेंड लाफ्टर थेरेपी, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, लाफ्टर थेरेपी को रिकमेंड करते हैं फॉर पेशेंट्स, पेशेंट्स के लिए। सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, जो लोग बहुत ज़्यादा भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको भी बोला जाता है, डॉक्टर बोलता है हंसते खेलते रहिए। लाफ्टर कैन आल्सो बी बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, हंसी से क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल सही होता है, प्रतिरोधक क्षमता सही होती है, एंड इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, हार्ट की हेल्थ भी इम्प्रूव रहती है। इन शॉर्ट लाफ्टर ट्रूली मे बी अ बेस्ट मेडिसिन, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो हंसी क्या होती है, हमारे लिए एक बहुत अच्छा मेडिसिन होती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार लाफ्टर हेल्प्स इन, लाफ्टर किस में हेल्प करती है बताइए? इंक्रीजिंग एंजाइटी, एंजाइटी को बढ़ाने में नहीं। लोअरिंग मूड, दिमाग को कमजोर बनाती है नहीं। हीलिंग माइनर वाउंड, छोटे छोटे घावों को भर देती है नहीं। रिलीविंग स्ट्रेस एंड रिड्यूस पेन, स्ट्रेस से आराम देती है और दर्द को भी कम करता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर आते हैं। 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एंड्रोफिन, एंड्रोफिन क्या है? अभी एंड्रोफिन की चर्चा की गई थी पैसेज के अंदर, बताइए क्या है वो? हार्मोन दैट कॉज पेन, ऐसा हार्मोन जिससे दर्द होता है? बिल्कुल नहीं। केमिकल दैट मेक यू सैड, ऐसा केमिकल जो आपको दुखी बनाता है? नहीं। नेचुरल केमिकल दैट मेक वन फील गुड, ऐसा नेचुरल केमिकल जो आपको अच्छा बनाता है, ऑप्शन नंबर 3। एंजाइम दैट डाइजेस्ट फूड, ऐसा एंजाइम जो फूड को डाइजेस्ट करता है? ये नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। लाफ्टर थेरेपी इज सजेस्टेड फॉर, लाफ्टर थेरेपी किसके लिए है, किसको सजेस्ट की जाती है? इंजर्ड एथलीट, एथलीट का मतलब होता है जो धावक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या खिलाड़ियों को जो जो घायल खिलाड़ी हैं उनके लिए बताई गई है? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। पीपल विद क्रोनिक इलनेस, जो बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और डॉक्टर उनको बोलता है कि भैया खुश रहिए, अच्छे रहिए, तो ऑप्शन 2। सर्जन्स नहीं। यंग चिल्ड्रंस बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ बेनिफिट ऑफ द लाफ्टर, पैसेज में से इनमें से कौन सी चीज है जिसमें लाफ्टर के बेनिफिट मेंशन नहीं है, बताइए? तो किसके में मेंशन नहीं है? बूस्टिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, अच्छा इम्यूनिटी को तो बूस्ट करती है हंसी, ये बात तो सही है। इंप्रूविंग हार्ट हेल्थ, हार्ट हेल्थ को भी सही करता है, ये भी पॉजिटिव बात है। देखो हमसे पूछा गया नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है। इंप्रूविंग आई साइट, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, ऐसा तो पैसेज में कहीं चर्चा ही नहीं थी। और चौथा रिड्यूसिंग पेन, दर्द को कम करता है, बिल्कुल सही। तो पैसेज में जितने भी ये पॉजिटिव लगे हुए हैं ये सारे के सारे पैसेज में पूछे गए थे, और जिस पे नेगेटिव लगा है वो नहीं पूछा था। इन्होंने क्या बोला है कि जो नेगेटिव है, जो पैसेज में मेंशन नहीं है, वही आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पेपर को करेंगे, कभी कभार ऐसी संभावना आ जाती है। द फ्रेज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसी क्या होती है, एक बेस्ट मेडिसिन होती है, इसका क्या अर्थ है? लाफ्टर कैन क्योर एवरी डिजीज, लाफ्टर सभी तरह की बीमारियों का इलाज कर सकता है। हाँ भाई ये बात तो पैसेज में बोली गई है, तो पॉजिटिव बात है। लाफ्टर हैज मैनी हीलिंग प्रॉपर्टी, लाफ्टर की बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये भी बताया गया है पैसेज में। लाफ्टर शुड रिप्लेस मेडिसिन,
लाफ्टर मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, दवाइयों को कम करने के बारे में नहीं बताया उसने, तो ये बोला है कि लाफ्टर एक अच्छी दवा है, आप अपनी बाकी दवाइयां तो खाते रहिए, साथ में खुश भी रहिए, ये बोल रहा है पैसेज के अंदर। डॉक्टर मस्ट लर्न टू लाफ मोर, डॉक्टर को और हंसना सीखना चाहिए, नहीं। अब दो बचे हमारे पास में। लाफ्टर कैन क्योर एवरी डिजीज, क्या लाफ्टर हर बीमारी को कर सकता है सही? नहीं, हर बीमारी के लिए नहीं। उसने बोला कि उसके अंदर कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जिससे कुछ बीमारियां सही हो सकती है, गंभीर बीमारियां। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्पॉटिंग एरर पर आ जाइए भैया। देखिए अभी तक 10 क्वेश्चन मैंने पैसेज के करवाए, अब मैं ग्रामर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, स्पॉट द एरर बता रहा हूँ। देखिए एज वेल एज बीच में आ रहा है, सब्जेक्ट 1 हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट 2। तो एज वेल एज बीच में जब आएगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट 1 होगा वैसा आएगा। आगे देखिए, दिस इज द मोस्ट यूनिक डिजाइन आई हैव सीन इन माई लाइफ। ध्यान रखिए, यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले कभी भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, और भी कोई वर्ड है क्या ऐसा? हाँ, एक दो वर्ड और हैं जो पेपर में आते हैं। एक आता है अनमैच्ड, इससे भी पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं होना चाहिए। एक वर्ड आता है पैरेलल। तो ये दो वर्ड और एक ये यूनिक, ये तीन ऐसे वर्ड है जिनसे पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं करना चाहिए, और ये पेपर में रिपीट ज्यादा होते हैं। हालांकि हैं बहुत सारे, लेकिन मैं उतना आपको नहीं कराना चाहता, ओवर कराने का कोई मतलब नहीं है, जितने पूछ रहे हैं उतना बता दीजिए। वी ड्रिंक वाटर, अब बताइए क्या आएगा? वाटर लिक्विड है और लिक्विड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन हाँ, वाटर से पहले दा आ सकता है, कब आ सकता है? देखिए बहुत ध्यान से, मैंने बोला द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। कहाँ का पानी प्योर है बताइए? गंगा का पानी है। अभी पहले बोला गया हम पानी पीते हैं, तो ये तो नॉर्मल बात है, सभी लोग पानी पीते हैं, आप भी पानी पीते हैं, मैं भी पानी पीता हूँ। लेकिन कहाँ का पानी बोला गया? गंगा का पानी प्योर बताया गया, गंगा का पानी ज़्यादा शुद्ध बताया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? दा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टार कर लीजिए, कैसे हम लोग दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिलहाल तो आंसर। भैया ये तो एक कहावत है, डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। प्रतिदिन अगर आप एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है, यानी बीमारियों को आप भगाते हैं। एप्पल में किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। आप ऑप्शन बी लगाएंगे आंसर, यानी कि एन का यूज किया जाएगा। बढ़ता हूं आगे की तरफ। यू शुड गिव डैश स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो इसमें अगर किसी बीमारी को आप छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? किसी भी आदत को त्याग देना, आदत को त्यागना गिव अप होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पर। द मैन जम्प्ड डैश वेल। अब सुनिए बहुत ध्यान से, जब आप पहले से ही किसी एरिया के अंदर हैं तो इन है, जैसे इन द क्लास, इन द स्कूल, इन द मार्केट, ठीक है, इन द बैग, इन द बॉक्स, इन द मोबाइल। लेकिन जब आप क्या होते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर को आते हैं, जब आप बाहर से क्या आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, तब आप किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। तो ये बताता है मोशन को, और ये बताता है ऑलरेडी अंदर है। अब वो बच्चे ने क्या किया है, जैसे कुआं बना हुआ है जमीन, और जमीन के नीचे कहाँ बना हुआ? कुआं। उस बच्चे ने क्या किया? इस कुएं के अंदर जंप लगा दी। तो क्या हो रहा है? ये मोशन हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर आप किसका यूज करोगे? ऑप्शन नंबर बी, जंप्ड इनटू द वेल। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं PQRS वाले सेंटेंस पर। क्या बोला गया है? कंप्यूटर्स आर नाउ, कंप्यूटर क्या बन गए हैं? अच्छा, कंप्यूटर्स आर नाउ डैश यूज्ड टू असिस्ट इन एज टीचर। अच्छा, तो देखो ध्यान से, आपको मालूम है कि इज एम आर के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। लेकिन अगर पेसिव वॉइस होता है तो इज एम आर के बाद में क्या आता है? बीइंग आता है। तो बस ये देखिए, कंप्यूटर आर आ गया, यहां पर आ गया बीइंग। क्या आ गया? बीइंग आ गया। तो एक बात कंफर्म है कि ये पहला सेंटेंस है। अच्छा, आपको एक स्ट्रक्चर ये भी मालूम है कि यूज्ड के बाद में हमेशा क्या आता है? TO2 आता है। ये भी आपको मालूम है चीज। तो कहां पर है? क्यू के बाद में क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया। अब देखो क्यू के बाद में आर कहां पर है वो ढूंढो। क्यू के बाद एस है, ये कैंसिल हो गया। क्यू के बाद पी है, कैंसिल हो गया। आर के बाद क्यू है, कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 1। अब इसको जरा चेक करेंगे।
क्यू आर अब आएगा पी एज टीचर इन स्कूल एंड इम्प्रूव लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए कंप्यूटर का प्रयोग अब विद्यालय में शिक्षकों के रूप में किया जा रहा है, जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को, जो उनके सीखने के अनुभव को अच्छा बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 पे क्या दिया हुआ है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है पी क्यू आर एस वाला। कैसे बनाएंगे देखेंगे। पहली बात तो सब्जेक्ट ढूंढना चालू करिए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको चाहिए वर्ब। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या चाहिए आपको, वर्ब चाहिए। तो शुरू करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हो गया सब्जेक्ट, अब चाहिए वर्ब। रीचिंग वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एंड से तो अचानक नहीं हो सकता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए ये आईएनजी लगा हुआ है, ये भी नहीं आएगा। क्यू वाला सेंटेंस आ सकता है क्योंकि इंप्रूव्स एक वर्ब है, एस लगा हुआ वर्ब के अंदर। तो पहला सेंटेंस हो गया हमारा इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, यानी सेंटेंस क्यू से शुरू होगा, बाकी ऑप्शंस को हटा दीजिए। अब क्यू के बाद में आर आएगा कि क्यू के बाद में पी आएगा, इसका फैसला करना पड़ेगा। अच्छा मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि एंड के दोनों साइड पर सेम वर्ब होती है, ये बात ध्यान रखें। अगर एंड के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो एंड के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देखो एंड से पहले इंप्रूव्स आ रहा है तो एंड के बाद में क्या आएगा, हेल्प्स आएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर आ जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, और हमें मदद करता है। किस चीज में मदद करता है, तो देखो क्यू के बाद में आर आ रहा है, यहाँ क्यू के बाद में पी आ रहा है, ये कैंसिल करो। क्यू के बाद में आर, ये सही है। अब आएगा एस, इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करता है। एंड रीचिंग गोल, और हमें अपने गोल तक पहुंचाता है। इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। मेरा फाइनल आंसर क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। बढ़ता हूं आगे की तरफ। अब आ गए सिनोनिम एंटोनिम्स पर। देखो बेटा हमारा जो एग्जाम है उसमें 10 क्वेश्चंस के तो अनसीन पैसेज हो गए, उसके बाद में 10 मार्क्स का आपका ग्रामर है और 5 मार्क्स का आपका वोकैब है। ऐसे करके 25 क्वेश्चन में डिवाइडेड है। अगर आप 2024 सत्र को देखें तो 2024 और 23 सत्र के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। मैं एग्जाम का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न आपको करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न, और मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं उस लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊं जो आपके क्लर्क में आते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे सेशन को, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगेगा ऑटोमेटिक करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं जी मर्जी चाहे जितना चिल्ला लूँ आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक छोटा सा काम कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हैं वो मेरे को लिख कर दे दीजिए कि सर मेरा ये डाउट है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर मेरे को इसका पीडीएफ फाइल चाहिए। तो भैया टेलीग्राम पे चले जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल दबाएंगे सीधा आप चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे, सारे प्रिंटेड डेटा आपको मिल जाएगा, आप उधर से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी सारी क्लासेस। अच्छा डिलीजेंट का मतलब क्या होता है बताइए, जो मेहनती हो, जो क्या करता हो, मेहनत करता हो। ठीक है, अब वर्ड है हमारे पास में डिलीजेंट, मेहनती। लेजी का मतलब आलसी, ये नहीं होगा। एक्टिव का मतलब फुर्तीला, ये नहीं होगा। हार्ड वर्किंग होता है इसका मतलब डिलीजेंट का, ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज मतलब जो कंफ्यूजन में, भ्रम में है, ठीक है, ये नहीं होगा। पढ़ता हूं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा एक्सपेंड का मतलब क्या होता है बताइए, फैलाना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फैलाना। ठीक है, वाइडन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को फैलाना या चौड़ा करना। एक्सटेंड का मतलब भी क्या होता है, फैलाना या चौड़ा करना, स्प्रेड कह सकते हैं आप इसको। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है, किसी को बढ़ाना। तो देखो ये तीनों के मतलब क्या निकल रहे हैं, फैलाना। इसका भी मतलब फैलाना, इसका मतलब भी, एक्सटेंड का मतलब भी फैलाना, इंक्रीज का मतलब भी फैलाना। एक ही ऑप्शन है जो अपोजिट आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कम होना, मिनिमाइज होना या कॉम्पैक्ट होना, छोटा होना किसी चीज का, कंप्रेस होना। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21 पर। आपसे पूछा गया है ईडीएम एंड फ्रेजेस, आपको बताना है मीनिंग ऑफ द ईडीएम्स। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ वरदान। क्या होता है, छिपा हुआ वरदान। ठीक है, आपने कोई काम किया है और वो छिपा हुआ वरदान है, शुरुआत में वो चीज़ खराब लग रही थी लेकिन बाद में वो चीज़ अच्छी लगने लगी। तो आप अ डिस्गाइज पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो छल या भ्रम करता हो, नहीं। अ हिडन कर, छिपा हुआ अभिशाप, नहीं।
अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, अच्छी चीज जो शुरुआत में खराब लग रही थी लेकिन अब अच्छी लग रही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है भैया। जो अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स एंड स्टार, जो प्लानिट्स और स्टार्स को स्टडी करेगा, तो देखिए जू का मतलब चिड़ियाघर, तो जहां पर एनिमल्स की जो स्टडी की जाती है वो जूलॉजिस्ट होते हैं। बॉटनी में जो पेड़ पौधों की स्टडी करेगा वो बॉटनिस्ट होते हैं। जूलॉजिस्ट जो जमीन की अर्थ क्रस्ट है उसकी स्टडी करेगा, जूलॉजिस्ट। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, तारा यानी कि स्टार, तो जो स्टार्स की स्टडी करता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर कहलाता है जो प्लैनेट की स्टडी करता है। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ, ऑप्शन बी। 23 पर आ जाते हैं, आपको स्पेलिंग एरर बतानी है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बेस्ट स्पेलिंग बतानी है, तो अचीवमेंट की जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाकी स्पेलिंग गलत है। 24 पर आ जाते हैं भैया, एक्टिव टू पैसिव वॉइस पर आ गया, तो देख लीजिए पहली बात फॉर्मूला, अगर कभी सेकंड फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस के अंदर, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको चाहिए वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बस ढूंढना चालू करिए, चेज्ड क्या है हमारे पास में, सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में जाना है, वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म ढूंढो। हैज़ बीन गलत हो गया, थर्ड वाला देखिए हैड आ रहा है, गलत हो गया, फोर्थ वाला इज आ रहा है, गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है वाज चेज्ड, ये सही है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए, तो सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ गया हूँ बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, ये लास्ट मोमेंट है, ये एक आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए फर्स्ट चांस है, मैं तो यही कहूँ ये आखिरी मौका है बेटा। अगली साल गवर्नमेंट पता नहीं क्या नई पॉलिसी ले आए, हर साल कुछ ना कुछ हो ही रहा है अग्निवीर के अंदर, तो इस बारी सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने माता पिता को देखिए, दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा अगर अगर आप अपने माता पिता को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता की मजबूरी को समझ पा रहे हैं, अपनी घर की परिस्थिति को समझ पा रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड आदमी हैं। आप जी मर्जी चाहे जितना भी स्टोरी देख लेना, कुछ भी देख लेना, जब तक आपके अंदर से वो आग नहीं होगी ना, तो ये बाहर की आग कुछ नहीं कर। ही सेड, अच्छा देखिए सेंटेंस में कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं, तो सेड का सेड रहेगा, सेड रहेगा, टोल्ड आ रहा है, थर्ड वाला कैंसर, सेड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड जुड़ना था दैट 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 दैट, लेकिन वो दैट इसमें नहीं जुड़ा है, कुछ कंफ्यूजन करने के लिए बना दिया है आपके लिए, दैट जुड़ना चाहिए था यहाँ पर। आई किससे बदलता है, सब्जेक्ट से, तो ही है, तो यहाँ पर ही, ठीक है। इज एम आर बदलता है वाज या वर में, यहाँ हैड बीन आ रहा है, फर्स्ट वाला कैंसिल हुआ, सेकंड में वाज आ रहा है, ठीक है, लर्निंग फ्रेंच आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डी वाला देखिए हैज बीन आ रहा है जो कि इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी को आप करेक्ट बनाएं। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था, आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, केवल आप ही हैं जो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में रात को 9 बजे, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जवानों।